हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में हम बात करेंगे करंट जो मार्केट क्रैश हुआ है उसके क्या रीजंस हैं और एट द सेम टाइम ये कब तक ये रिकवर होने के चांसेस हैं और ये क्या और भी डाउन जा सकता है, क्या सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है, या हम लोगों को कब तक ये सब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट वापस रिकवरी मोड में जा सकती है। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस फर्स्ट कि ये हुआ क्यों है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पे तीन मेन न्यूज़ हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ है। तो ऑफकोर्स अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे तो एवरी डे यहाँ पे प्राइस गिरते आया है पिछले 3 से 4 दिनों में। एंड ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बिटकॉइन की प्राइस को सीधे फॉलो कर रहे हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है तो ऑफकोर्स ऑल्ट कॉइन्स भी जा रहा है। एंड मेजर इम्पैक्ट इथेरियम को भी हुआ है। इथेरियम 1395 पे आज ट्रेड हो रहा है जबकि ये 1700 के आसपास ट्रेड हो रहा था। एंड द बिगेस्ट रीज़न, जो पहला रीज़न है, एंड इट्स दिस इज द बिगेस्ट वन, ओके, सबसे बड़ा रीज़न है, इज ए क्रिप्टो बैंक सिल्वर गेट टू शट डाउन। सो सिल्वर गेट बेसिकली एक बहुत ही बड़ा बैंक है यूएस में जो अराउंड 40% एक्सचेंजेस को, मे बी इवन मोर, मे बी मोर देन 50% एक्सचेंजेस के साथ इनका पार्टनरशिप था। ओनली बैंक जो फिएट और क्रिप्टो के बीच में गेटवे था, ओके, सिल्वर गेट बैंकिंग। अब इनका क्लाइंट्स देखोगे, सिल्वर गेट द क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक वॉज अ वाइटल कॉग इन द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम सर्विंग एज अ फिएट ऑन रैम फॉर मैनी बिजनेसेस इन द स्पेस। तो जितने भी यूएस में क्रिप्टो बिजनेसेस थे, एक्सचेंजेस हो गए, इंडेक्सेस हो गए, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प था। और आप इनके क्लाइंट्स में देखोगे तो कॉइन बेस, सर्कल, बिटस्टैम्प, क्रैकन, पैक्सोस, ये सब यूएस के बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं और उनको सिल्वर गेट जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था। और इन्होंने एक नया नेटवर्क भी बढ़ाया था जिसका नाम है SEN, सिल्वर गेट एक्सचेंज नेटवर्क, जो 24/7 काम करता था। और इन्होंने बैंक्रप्सी बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि दे आर बैंक्रप्ट, दे आर क्लोजिंग डाउन द ऑपरेशंस, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा ब्लो है बिकॉज नाउ द क्वेश्चन इज कि जो यूएस का इकोसिस्टम है, ओके, यूएस में जितने भी बैंक्स हैं, अब क्रिप्टो के एक्सचेंजेस हैं या फिर क्रिप्टो के बिजनेसेस हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज वो कहाँ से लेंगे? बिकॉज एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे और भी बैंक्स हैं जो जिनके साथ पार्टनरशिप है, बट बिकॉज सिल्वर बैंक वॉज द बिगेस्ट वन, राइट, ये पूरा इम्पैक्ट मार्केट पे आया क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का क्रंच हो सकता है। एंड why it has happened? Silvergate, again the biggest reason is because of FTX। तो जब FTX कोलैप्स हुआ था तो इन्होंने कुछ 8.1 बिलियन वर्थ का विड्रॉ हुआ था यहाँ से सिल्वर गेट से, राइट। सो कहीं ना कहीं FTX का जो बुरा इफेक्ट है वो सिल्वर गेट पे भी पड़ा है। और आज उन्होंने पूरा बैंक्रप्सी घोषित कर दिया जिसकी वजह से बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो बेस्ड बिजनेसेस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ सिल्वर गेट बंद होने की वजह से। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ है। जो दूसरा जो बड़ा रीज़न है इज दिस। सो न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल सूज KuCoin क्लेम्स इथेरियम इज अ सिक्योरिटी। सो बेसिकली एक अटॉर्नी जनरल है जिसका नाम है लेटिसिया जेम्स। ये काफ़ी मतलब क्रिप्टो में काफ़ी ये एक्टिव है और इसने KuCoin को बेसिकली यहाँ पे सू कर दिया। इन्होंने बोला कि इथेरियम सिक्योर। KuCoin को अगर इन्होंने सू किया है, नाउ अदर जो एक्सचेंजेस हैं जो यूएस में हैं, वो लोग अब सोच रहे हैं कि यार कहीं उनको भी नोटिस ना आ जाए, राइट। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी टोकन? सिक्योरिटी टोकन क्या होता है? बेसिकली सिक्योरिटी टोकन एक ऐसा टोकन होता है जहाँ पे कोई कंपनी एक टोकन इश्यू करती है सेल्फ प्रॉफिट के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉकचेन का टोकन है जो डिसेंट्रलाइज इनफ नहीं है, उसको आप सिक्योरिटी टोकन बोल सकते हो, जहाँ पे कुछ टीम्स लोगों का ही फायदा होता है। इट इज़ नॉट अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लाइक बिटकॉइन। सो फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि बिटकॉइन इज नॉट अ सिक्योरिटी टोकन बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज है, बट इथेरियम इज अ सिक्योरिटी टोकन बिकॉज ये जो क्लैरिटी है ये अभी तक क्लैरी हुआ नहीं है 100% देखा जाए तो। ये सिर्फ बात हवा में बातें हो रही हैं कि भाई इथेरियम इज अ सिक्योरिटी टोकन। एंड बेसिकली जो गैरी गेंसलर है जो SEC के चेयरमैन है, इन्होंने बोला था कि इथेरियम कुड बी अ सिक्योरिटी, बट अगेन ही कैन नॉट मेक द लॉ राइट नाउ। इसके ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ कि इथेरियम इज अ सिक्योरिटी टोकन और नॉट, राइट, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन आएगा वो SEC से आएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। ये लोग पूरा यहाँ पे डिस्कशन होगा, रिसर्च को होगा, फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा कि इथेरियम इज अ सिक्योरिटी टोकन और नॉट, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बट स्टिल इट इज स्ट्रेंज दैट जस्ट बेस्ड ऑन रूमर्स इन्होंने बोल दिया कि इथेरियम इज अ सिक्योरिटी टोकन और KuCoin को भी सूख किया। तो ऑफकोर्स KuCoin का
यहाँ पे they will have lawyers and they will actually talk to them, they will basically take care of them कि या सिक्योरिटी टोकन तो अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये सब फड हो गया है। एंड जो बाकी के एक्सचेंजेस हैं वो भी वरीड हैं कि भाई उनको भी कुछ ऐसे नोटिस ना आए सिक्योरिटी टोकन का, बिकॉज अगर आप सिक्योरिटी टोकन इथेरियम तो आप सिक्योरिटी ट्रेड कर रहे हो और उसका लाइसेंस अलग से रहता है, राइट। सो ये काफ़ी अगेन ये यूएस के लिए, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें यूएस में हो रही हैं और यूएस का इम्पैक्ट पूरे मार्केट को पड़ सकता है। फर्स्ट बिकॉज यूएस का सबसे बड़ा बैंक जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को सर्व कर रहा था, सिल्वर बैंक, वो कोलैप्स हो गया, राइट। सो इसकी वजह से मार्केट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो यूएस के जो अटर्नी है उन्होंने बोला कि इथेरियम इज अ सिक्योरिटी टोकन और एक एक्सचेंज को यहाँ पे नोटिस भेज दिया। उसकी वजह से जो बाकी के एक्सचेंजेस हैं वो भी यहाँ पे भी थोड़ा पैनिक सिचुएशन है कि हो क्या रहा है। जो थर्ड न्यूज़ है जिसकी वजह से कोलैप्स हो सकता है इज़ बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ जो कल फैल रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने बेसिकली 49,000 बिटकॉइन सीज किया था। एक बहुत पुराना इंसिडेंट है 2013-14 का, जहाँ पे एक साइट थी सिल्क रोड करके। तो बिकॉज सिल्क रोड को इन्होंने सीज किया था तो वहाँ से उन्होंने 49,000 बिटकॉइन सीज किया था वहाँ से। और जो 49,000 बिटकॉइन है वो यूएस गवर्नमेंट के पास है। और उन्होंने क्या किया कल या परसों कि उसमें से 9,800 बिटकॉइन इन्होंने ट्रांसफ़र किया कॉइन बेस को, विच इज़ अराउंड कितना होता है 217 मिलियंस के आसपास, राइट। तो ऐसा लोगों के मन में गया कि कहीं ये लोग यूएस गवर्नमेंट जो है लिक्विडेट तो नहीं कर रही है, सेल ऑफ तो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर बिटकॉइन सेल ऑफ हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका असर पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कि इस चीज़ का उतना असर पड़ा है ये सेल ऑफ, बट एटलीस्ट इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉइन बेस क्या हो रहा है और सीज क्या हुआ था। बट आई थिंक द मेजर न्यूज़ बिकॉज द मार्केट क्रैश्ड इज़ बिकॉज ऑफ द सिल्वरगेट बैंक, बिकॉज ये क्रिप्टो बैंक था यूएस का सबसे बड़ा और ये कोलैप्स हो रहा है, इसकी वजह से सबसे बड़ा क्रैश हुआ है। और ये तो फिलहाल क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन बहुत बुरी है बिकॉज ऑफ यूएस, जो सिचुएशन यूएस में है। एंड आई थिंक थोड़ा यहाँ पे समझदारी से काम लेने की बात है, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या थोड़ा टाइम लग सकता है सिचुएशन बिल्डअप करने में। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कुछ ओपिनियंस रहेंगे, आपके पास कुछ न्यूज़ है तो डेफिनेटली कॉमेंट में बताना। I'll see you in the next video. Take care.